नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मिसलेनियस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, सिरका सिट्रिक एसिड गलत हो जाएगा, क्योंकि सिरके में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और अमाशय में होता है यूरिक एसिड, ये भी गलत हो जाएगा। अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। और चींटी के डंक में होता है आपका फॉर्मिक एसिड, ये भी गलत हो जाएगा। ग्लूटेनिक एसिड लिखा हुआ है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर गलत है, आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। चावल में होता है फाइटिक एसिड, सही है। आपका टपियोका में होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये भी सही है। और चाय में आपका टैनिक एसिड, तीनों ही सही है, याद रखिएगा इनको, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये प्याज से निकलने वाली जो गंध है उसका कारण क्या होता है, सल्फेनिक एसिड, ठीक है, सल्फेनिक एसिड होता है, तो ये सही हो जाएगा। और प्याज में जो तीखापन होता है उसका कारण क्या होता है, लाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ठीक है। तो दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, पपीते का जो पीला रंग है उसका कारण क्या होता है, कैरिकाजेंथिन, ठीक है। और चुकंदर का लाल रंग का कारण बीटानिन, और टमाटर का जो लाल रंग है उसका कारण होता है लाइकोपीन, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखें, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। जो चेरी का लाल कलर होता है, चेरी है ना, उसका वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। आपका गाजर है जो, उसका लाल रंग भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। और सेब का जो लाल रंग है उसका कारण भी एंथोसाइनिन ही है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है जो गेहूं की है। श्वेता, लूनाश्री और धानश्री। तो देखिए, तीनों ही प्रजाति हैं जो वो धान की प्रजाति हैं, ठीक है, ना कि गेहूं की, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गेहूं में लगने वाला कौन सा रोग है जो नेमेटोड से होता है। करनौल बंट हो गया, काला कीट हो गया, सेहू हो गया और टुंडू हो गया। नेमेटोड से बेसिकली जो रोग लगते हैं उनमें पत्ती पीली पड़ जाती है, पुरानी पत्तियां जो पीली पड़ जाती हैं और फिर वो गिर जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेहू है जो वो आपका नेमेटोड से होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, सेहू। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एरोपोनिक्स, पौधों को हवा में उगाना, ठीक है। अगला मोरिकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत की जो कृषि होती है उसको कहते हैं मोरिकल्चर। और पोमोलॉजी क्या होती है, आपकी सब्जी विज्ञान। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पोमोलॉजी जो होती है वो फल विज्ञान होती है, ना कि सब्जी विज्ञान, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर गलत है, 1 और 2 सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कृषि संस्थान है जो उनको आपके इनके मुख्यालय के साथ मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है जो वो आपका आनंद गुजरात में, ठीक है। चावल शोध संस्थान आपका कटक उड़ीसा में। और चीनी संस्थान कहाँ पर है, आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और कानपुर में, ठीक है। और गन्ना वाला है जो गन्ना अनुसंधान है वो आपका लखनऊ में है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में फर्स्ट है, प्रथम है। आम में फर्स्ट है, केला में भी फर्स्ट है, ठीक है, लेकिन आलू में फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो आलू में क्या रैंक है ये आपको कमेंट्स में बताना है। पहला और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अरहर की किस्म है। आपकी पारस, राधे, पूसा 992, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो राधे है, ठीक है, ये है आपकी चने की किस्म, ठीक है, ग्राम की। और पारस और पूसा 992 है जो, ये आपकी हो जाएगी अरहर की किस्म। तो 1 और 3 यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांतियां सही सुमेलित हैं। हरित सोना क्रांति, उर्वरक उत्पादन गलत हो जाएगा क्योंकि ये बांस उत्पादन से, ठीक है, बांस। और मूक क्रांति आपकी
मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है, ये सही है। और रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है, ये भी सही है। तो 2 और 3 यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है। अब आपको कमेंट्स में बताना है, पहले तो टाइम पीरियड बताना है, पूरा बताना है, रबी, खरीफ और आपकी जो जायद है, इनके लगती कब है, मतलब कब बोई जाती हैं और कब इनको काटा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको बतानी है, ठीक है। फिलहाल आलू है जो वो आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है, वो रबी क्रॉप है, ठीक है। और मूंगफली और बाजरा है जो, ये दोनों आपकी खरीफ की क्रॉप हो जाएंगी, ठीक। तो खरीफ पूछिए तो 2 और 3 बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी है जो वो सही सुमेलित है। तो देखिए, राइडर्स कप है जो वो आपका गोल्फ से संबंधित है, बिल्कुल सही। ब्रेटन कप है जो, ये आपका फुटबॉल नहीं है, हॉकी से संबंधित है। और रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रों के राष्ट्रीय खेल से कौन सही सुमेलित है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपका कबड्डी, ना कि वॉलीबॉल, ठीक। तो ये रहा। और उसके बाद आपका जो श्रीलंका है उसका है आपका वॉलीबॉल, ठीक। और ब्राजील है जो, उसका है आपका फुटबॉल, ठीक है। बैडमिंटन लिखा है यहाँ पर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। और उसके बाद जापान है जो वो सूमो रेसलिंग, ठीक। तो चौथा यहाँ पर सही है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों के खेल मैदानों से कौन सही सुमेलित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम है जो, वो आपका कहाँ पर है, भारत में है, ठीक है। और ब्रिस्बेन कहाँ पर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ब्लैक हैथ कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में है, ठीक। तो तीनों ही गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कौन सा सही है। यह खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और पैसे कितने मिलते हैं, 25 लाख रुपए नगद मिलते हैं इसमें, ठीक है। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ठीक। तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, 21st जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे, ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, 21st राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड के क्वींसलैंड राज्य के गोल्ड कोस्ट में संपन्न हुआ। तो गलत है, न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से तंबाकू में लगने वाला रोग कौन सा है। देखिए, मृदु रोमिल मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू है जो, ये लगता है आपका मूली में, पत्ता गोभी में, शलजम में, ठीक है, इन में मिलेगा, ना कि तंबाकू में नहीं लगता। ब्राउनिंग है जो, ये आपका फूल गोभी में, ठीक है। और मोज़ैक है जो, ये लगेगा आपका तंबाकू में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। अगला देखिए, निम्नलिखित रोग किस तत्व की कमी से होते हैं। ब्राउनिंग है जो, वो आपको बोरॉन की कमी से होता है, सही है, ठीक है। और काहे में होता है, फूल गोभी, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। मार्च रोग है जो, मैंगनीज की कमी से होता है, और ये काहे में होता है, मटर में, ठीक है। और लिटिल लीफ, ये आम में देखने को मिलेगा, और ये जस्ते की कमी से होता है, ठीक है। तो तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जो, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका जेनेवा में है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का, मतलब FAO का, रोम में है। और आसियान का जकार्ता में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आसियान के वर्तमान सदस्य हैं। न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। तो आसियान के वर्तमान सदस्य की बात हो रही है, तो सिंगापुर और थाईलैंड है जो, टोटल 10 सदस्य हैं इसके, ठीक है। जिसमें से सिंगापुर और थाईलैंड है जो, वो आसियान के सदस्य हैं, और ये दोनों नहीं है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आसियान के 10 कौन से सदस्य हैं, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए और हमें कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आसियान के 10 सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एपेक के बारे में, ठीक है, एपेक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, एपेक की स्थापना 1989 में कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में हुई, सही स्टेटमेंट है। और आपका जो इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, और भारत है जो, वो एपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ठीक। तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो अपने मुख्यालय के साथ सही सुमेलित है। OECD का कहाँ पर हेडक्वार्टर, पेरिस में। ओपेक का वियना में। और यूनेस्को का भी फ्रांस, पेरिस में, ठीक है। तीनों सही है, डी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्य हैं जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं, 17 हैं टोटल, 17 के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मेंस में काफी मदद मिलती है इनसे। देखिए लक्ष्य 5 है, जो लक्ष्य 5 किससे संबंधित हो जाएगा, लैंगिक समानता से संबंधित होगा। ठीक, लक्ष्य है आपका साफ पानी और स्वच्छता, 7 है सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा, और 10 है असमानता में कमी। ठीक है, याद कर लीजिएगा इन सभी को, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित संयुक्त अभ्यास में कौन सही सुमेलित है। सूर्य किरण किसके किसके बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में है सूर्य किरण। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में है ये। ठीक, मैत्री है जो भारत और थाईलैंड के बीच में है, ये सही है। और नोमैडिक एलिफेंट है जो भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, तो 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन से हैं, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सिंगर और चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो देखिए जो इसमें आपके सीवी रमन है, ये हैं जो इनको एक ही बार मिला है, वो भी 1930 में रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, और इन दोनों को 2 बार मिला है, तो 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह उसके प्रतीक के साथ सही सुमेलित है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है, झुका हुआ झंडा समर्पण का प्रतीक नहीं है, ये आपका राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है ना, शोक, तो ये वाला गलत हो गया। अगला देखिए, रेड क्रॉस आपका डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, ये भी सही है, 1 और 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक के साथ मिलाइए। नेचर क्योर करके जो पुस्तक है वो किसकी है, नेचर क्योर है जो, वो है आपकी मोरारजी देसाई की, और द गोल्डन थ्रेशोल्ड आपकी सरोजनी नायडू की है। उसके चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री और लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की पुस्तक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित है। रूसो की जो पुस्तक है उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आपकी विंस्टन चर्चिल की वॉर एंड पीस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि विंस्टन चर्चिल की कौन सी है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस। ठीक, तो दोनों ही गलत है, आंसर ओनली 1 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे है जो, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूएनजीए और सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी, ठीक है, इनके द्वारा 9 वर्षों के पद के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश, याद रखिएगा कितनी है संख्या, 15 न्यायाधीश, ठीक है, से बना हुआ है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम क्या है, जो 1000 अग्रणी कंपनियां हैं उनको बेहतर भविष्य के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक देश है। ठीक है, बाल्टिक देश, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको मैप में देख लेना चाहिए, ये आपका दायित्व है। ठीक है, तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है, तो तीनों ही हैं जो ये आपके बाल्टिक देश हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए मिसलिनियस में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, सारे फैक्चुअल ही होते हैं इसमें, तो ये आप साथ साथ देख लीजिएगा इनको, वरना मिस हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अमनेस्टी इंटरनेशनल 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों से 7 मिलियन से अधिक लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है जो मानवाधिकारों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए अभियान चलाते हैं। ठीक है, क्या, अमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। अच्छा, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, बड़ी फेमस रिपोर्ट है, ये आप कमेंट्स में बताइए कौन सी रिपोर्ट है वो। ठीक है, अमनेस्टी इंटरनेशनल जारी करता है जो, इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित एकेडमीज हैं, यूपी की कुछ एकेडमीज हैं और उनके कुछ मुख्यालय लिखे हुए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन, ठीक है, एवं प्रबंधन अकादमी है जो, ये आपकी अलीगंज लखनऊ में है। ठीक, और डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी है ना, जब आप डिप्टी एसपी बन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ट्रेनिंग करने, मुरादाबाद। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये कहाँ पर है, ये नोएडा में नहीं है, ये वाला गलत हो गया, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि कुछ जगहें हैं जो वो अपने कुछ स्पेशल प्रोडक्शन के लिए बड़ी फेमस है, जैसे कि चूड़ी के प्रोडक्शन के लिए आपका फिरोजाबाद बड़ा फेमस है। ठीक है, फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है, इटावा के आगे, आपका जो टूंडला और आगरा से पहले। ठीक है, ये आपका फिरोजाबाद हो गया। उसका पीतल के बर्तन मुरादाबाद में, ठीक है, बरेली साइड पड़ेगा ये। और रबड़ के लिए मोदी नगर, मोदी नगर किधर पड़ेगा, दिल्ली के पास है ना, ये गाजियाबाद के पास।
ठीक है। और पॉलीफाइबर है जो ये आपका बाराबंकी, ये किधर पड़ेगा, ये लखनऊ के पास पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर ये सभी सही मैच्ड है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित व्यक्तियों के उपनामों में कौन सही सुमेलित है। देखिए बंगाल केसरी कौन है, लाला लाजपत राय, नहीं बंगाल केसरी नहीं है, बंगाल केसरी हैं आपके आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, ये कौन है, ये पंजाब केसरी है। और ब्लैक गांधी कौन है, मार्टिन लूथर किंग। ठीक, ये सही है। और आपको भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को नहीं कहा जाता, ये स्वर कोकिला है। और भारत की कोकिला है आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित समाधि स्थल में से कौन सा सही सुमेलित है। कर्म भूमि किसकी समाधि है, कर्म भूमि है जो वो आपकी किसकी है, शंकर दयाल शर्मा की, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, समता स्थल किसका है, समता स्थल है जगजीवन राम का, ये वाला सही है। और एकता स्थल है जो वो के.आर. नारायणन का नहीं है, वो है ज्ञानी जाल सिंह का। ठीक है, ज्ञानी जाल सिंह का क्या है, एकता स्थल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित संस्थानों को उनके मुख्यालय के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, ये आपका खड़कवासला महाराष्ट्र में है। उसका चमड़ा अनुसंधान केंद्र है जो, ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा चेन्नई में। ठीक है, और फिर उसके बाद केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपका देहरादून में, और कपड़ा वाला आपका अहमदाबाद में। ठीक है, तो जब इसको मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। नदियों का देश किसको कहा जाता है, नदियों का देश पाकिस्तान को नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है आपका बांग्लादेश को। ठीक है, ये लिहा। और नहरों का देश है जो, वो हो गया आपका पाकिस्तान। और स्वर्णिम पगोड़ा का देश कौन सा है, हो गया आपका म्यांमार। ठीक, तो ओनली 3, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से कौन सही सुमेलित है। 49th पैरेलल किसके किसके बीच में है, ये है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, गलत, क्योंकि ये है आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में, कनाडा। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है जो, वो है 39th पैरेलल। ठीक है, और मैग्नॉट रेखा है जो, वो रशिया और फिनलैंड के बीच में है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नॉट है जो, वो है आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और जो मैनहरम है जो, वो आपकी है जर्मनी फ्रांस, तो ये भी गलत, क्योंकि ये है आपकी रशिया और फिनलैंड के बीच में। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज है, सभी गलत है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ISFR 2019 के बारे में सत्य है। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित। देखिए जो ISFR है, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय का नाम याद रखें। इसके तहत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण मतलब FSI का द्विवार्षिक प्रकाशन है। हमें पता है कि ये हर 2 साल में एक बार आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, 2019 में आई थी, अब 21 में आएगी। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और ISFR है जो, ये आपका जंगल और वृक्षों के आवरण, बांस के संसाधन, कार्बन स्टॉक, जंगल की आग, इन सब का आकलन करता है। ठीक, तो ये सही है। तो सारा ही यहाँ पे दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, ISFR 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2019 की रिपोर्ट ने पहली बार वन आवरण की गुणात्मक प्रकृति का आकलन किया है, जिसमें इनकी जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी और पाए जाने वाले पौधों और पेड़ों के प्रकारों को सूचीबद्ध करना शामिल है। ठीक है, इस रिपोर्ट में इस तरह की प्रकृति की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में बताया है पेड़ पौधों की। ठीक है, और इनको आपका सूचीबद्ध किया गया, मतलब लिस्टिंग की गई है पूरी डाइवर्सिटी की, कि किस एरिया में कितना कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कितने कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। अगला, इसने वनों से उपज पर पहली बार अपनी राष्ट्रीय वन सूची भी बनाई है। ठीक है, वनों से जो उपज होती है, ठीक है, वनों में भी तो प्रोडक्शंस होते हैं जो, तो उसमें से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, उसमें अपनी पहली बार एक सूची बनाई। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। निम्नलिखित वनावरण की व्यवस्था करें। ठीक है, तो देखिए जो मिजोरम है वो आपका प्रतिशत के आधार पे आपको लगाना है इसमें, तो 85.4% है। अरुणाचल प्रदेश आपका 79.63% है, और मेघालय में आपका 76.33% वन है। ठीक है, तो इतने वन है, आपको ये वाला परसेंटेज भी याद रखना है। ठीक है, 85.44%। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज्यादा है क्योंकि, ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, ISFR 2019 के अनुसार शीर्ष 5 राज्यों को वन क्षेत्र में वृद्धि के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। ठीक है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। ठीक, कितनी स्क्वायर किलोमीटर हुई है, 25, ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है। और कितनी है, ठीक है,
1025 स्क्वायर किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में है 990, ठीक, याद रखने की जरूरत नहीं है। केरल में भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 823 स्क्वायर किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में आपकी 371 स्क्वायर किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 334, ठीक है। बस इनका क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है और इसकी आपको डेटा भी याद रखना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ISFR 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कौन से होते हैं? सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में जो दर्ज है वो आपके रिकॉर्डेड वन क्षेत्र होंगे। और ग्रीन वॉश का मतलब क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया के टोपो शीट्स जो होती हैं, मतलब टोपोग्राफी का मतलब होता है ऊपर से जो देखने में किस तरह का दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं, किस तरह पे ज्यादा पेड़ दिख रहे हैं, जहाँ ज्यादा ग्रीनरी दिख रही है, ठीक है। तो वो पूरी शीट बनती है, उस पर आमतौर से हल्के हरे रंग से दिखाया जाता है जंगल की क्षेत्रों की सीमा को, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संसद अपने नाम के साथ सही सुमेलित है? अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है पीपल्स असेंबली, गलत, क्योंकि उसका नाम है आपका सोरा नाम है इसका, ठीक है। मालदीव की मजलिस है, ठीक, और जापान की राष्ट्रीय पंचायत नहीं है, जापान की है डाइट, ठीक है। और ये राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की है? ये है नेपाल की, नेपाल, ठीक है। और आपकी एक पीपल्स असेंबली रह गई, तो पीपल्स असेंबली ये है आपकी इजिप्ट की, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2। अगला देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्र एवं उनके प्रकाशन स्थल में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, द टाइम्स है जो, ये कहाँ से प्रकाशित होता है? ये आपका भारत से नहीं होता, ये लंदन से होता है। और द आइलैंड है वो कोलंबो से, सही है। और द हिंदू चेन्नई से होता है, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है, यहाँ पर बी आंसर। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कथन है। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। कब? 1968 में। काय के लिए? उनकी चिदम्बरा के लिए, ठीक, सही है। उसके बाद यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं जो दी गई हैं और साथ में अंग्रेजी, इन सब में मिला करके दिया जाता है, ठीक है। इन सब में सब के लिए मिलता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित दिवस हैं वो आपको बताना है कौन किसके साथ मैच्ड है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई है, टीबी दिवस 24 मई है और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल है, ठीक है। सभी याद रख लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ऑस्कर अवार्ड है जो वो उससे संबंधित कथन है। भानु अथैया है जो ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय है, ठीक। उसके बाद सत्यजीत रे हैं जो उनको 1992 में ऑस्कर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और सत्यजीत रे की यादगार फिल्मों के नाम क्या है? पाथर पंचाली, अपराजिता और आपका पूर्व संसार और चारुलता, ठीक है। ये सारे किससे संबंधित हैं? सत्यजीत रे की मूवीज हैं, ठीक। तो तीनों सही हैं, डी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।